गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। मैं रजनीश चौधरी आरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम हिंदी साहित्य पर बात करेंगे। हिंदी साहित्य में जितने भी विषय हैं कोशिश करेंगे लगभग सभी की बात करें। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य, आइए देख लेते हैं कि आज हम इसके बारे में क्या क्या जानेंगे। सिद्ध साहित्य, इसके समय की बात करेंगे कि किस समय में सिद्ध साहित्य आया, प्रादुर्भाव कैसे हुआ, यानी कि सिद्ध साहित्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई, सिद्ध कवि कौन कौन से हैं, उनकी भाषा क्या रही, सिद्धों की भाषा कौन सी थी, फिर रस, जो सिद्ध कविताएं थी, काव्य था, उनमें कौन सा रस प्रमुख रूप से रहा, फिर वाद की बात करेंगे, फिर हम सिद्ध साहित्य के केंद्र की बात करेंगे कि सिद्ध साहित्य का जो मुख्य केंद्र था वो कौन सा था, फिर काव्य, कौन कौन सी कविताएं, कौन कौन सा काव्य हमारे सामने सिद्ध काव्य के रूप में आता है, और फिर इनके प्रभाव क्षेत्र की हम बात करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि सबसे पहले हमारे देश में वैदिक सभ्यता थी, वैदिक काल था। फिर वैदिक काल धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ा उत्तर वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक काल के बाद जब बहुत सारी चीजें बहुत रूढ़ हो गई, वर्ण व्यवस्था थी वो एक तरह से बिल्कुल ऐसी हो गई जो जन्म के आधार पर थी, लोग परेशान हो गए। तो स्वाभाविक सी बात है जब किसी चीज की अति हो जाती है तो फिर उसका जो है एक बदलाव का समय आ जाता है, एक नई चीज हमारे सामने उसके कारण उभर के सामने आती है। तो जो उत्तर वैदिक काल था या वैदिक काल था उसके प्रतिरूप में हमारे सामने बौद्ध और जैन धर्म आए। जब बौद्ध और जैन धर्म, इन दोनों में भी बहुत ज्यादा रूढ़ता आ गई, रूढ़िवादिता आ गई, कठोरता एक तरह से आ गई, तो फिर धीरे धीरे लोगों का ध्यान बौद्ध और जैन धर्म से भी हट गया। अब धीरे 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 समय बदला, बौद्ध धर्म भी अपने आप में आगे शाखाओं में विभक्त हो गया, और उन्हीं में से एक शाखा ऐसी थी जिसमें से ये जो सिद्ध साहित्य है या हम कहें सिद्ध जो हैं उनका प्रादुर्भाव हुआ। समय माना जाता है 8वीं शताब्दी के आसपास का, जिस समय में सिद्ध साहित्य की उत्पत्ति हुई। अगर समय की बात करें तो हम यही कहते हैं कि जो 8वीं शताब्दी है, 8वीं शताब्दी, इसके आसपास का समय सिद्ध साहित्य का समय रहा। अब हम बात करते हैं प्रादुर्भाव की, कि जो सिद्ध साहित्य है या हम कहें जो सिद्ध कवि हैं उनका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ। अभी हमने बात की थी कि वैदिक से जो वैदिक काल था धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होकर उत्तर वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक के बाद जब लोगों का ध्यान इस रूढ़िवादिता से बहुत ज्यादा परेशान हो गई तो लोगों का ध्यान वैदिक धर्म से हट गया, और फिर हमारे सामने दो नए धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म आए। उनमें से हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं। बौद्ध धर्म, क्योंकि सिद्ध साहित्य के आने में इसका बहुत बड़ा हाथ है, तो हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म जो आने वाले समय में धीरे धीरे दो भागों में बंट गया, दो भागों में विभक्त हो गया, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, ये दो भागों में बौद्ध धर्म जो है वो बंट गया। अब जो ये हीनयान और महायान दो शाखाएं थी, इनमें से जो ये महायान शाखा थी, ये भी इससे एक नई शाखा निकली जिसको हम कहते हैं मंत्रयान। मंत्रयान, ये एक शाखा निकली। अब मंत्रयान भी आने वाले समय में धीरे धीरे ये भी दो भागों में विभक्त हो गई। मंत्रयान से भी हमने देखा कि दो शाखाएं हमारे सामने आई। एक आई वज्रयान, ये पहली शाखा थी, और दूसरी शाखा जो थी वो थी सहजयान। अब ये जो वज्रयान है, इसी को ही कई जगह पे कहीं वज्रयान पाया जाता है, कहीं पे ब्रजयान लिखा पाया जाता है। और ये जो ब्रजयान शाखा थी, इसी से 7वीं 8वीं शताब्दी में या 8वीं शताब्दी के आसपास सिद्धों का उदय हुआ, सिद्धों का प्रादुर्भाव हुआ। इसी के प्रतिरूप में सिद्धों का उदय हुआ।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो सिद्ध साहित्य है उसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ। सबसे पहले बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हुआ, हीनयान, महायान। महायान से एक शाखा निकली मंत्रयान। मंत्रयान फिर आगे चल के फिर दो भागों में विभक्त हो गया, क्योंकि जब विचार नहीं मिल रहे थे तो दो अलग अलग दिशाओं में जब विचार थे तो दो भागों में ये बंट गया। पहला ब्रजयान या वज्रयान और दूसरा सहजयान। फिर ये जो शाखा थी ब्रजयान या वज्रयान धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ और इससे सिद्धों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार हमने देखा कि सिद्ध साहित्य की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम देखते हैं कि जो सिद्ध कवि हैं, अब कौन सिद्ध थे, सिद्ध कवि कौन कौन से थे। जब सिद्धों की हम बात करेंगे तो सिद्धों में एक नाम जो सबसे मुख्य है वो है सरहपा। सरहपा या इन्हीं को हम सरहपाद भी बोलते हैं, सरहपाद। ये भी इनको एक तरह से ये सरहपा या सरहपाद इन्हीं का नाम है। अलग अलग जगह अलग अलग इनका नाम पाया जाता है। ये जो सरहपा थे ये माना जाता है कि ये जो सिद्ध साहित्य है ये इसके प्रवर्तक थे। ये इसके क्या थे? प्रवर्तक थे। जो सिद्ध साहित्य है इसके प्रवर्तक थे ये सरहपा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सरहपा। इनको बहुत सारी चीजें हैं जो सरहपा के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनको प्रवर्तक माना जाता है सिद्ध साहित्य का। फिर इनको माना जाता है कि ये सिद्धों में प्रथम थे, सिद्धों के प्रथम कवि। सिद्धों में जो प्रथम थे, प्रथम कवि थे। और इन्हीं को ये माना जाता है कि ये हिंदी के भी प्रथम कवि थे। इनको हिंदी में भी प्रथम माना जाता है कि ये हिंदी के भी प्रथम कवि थे। ठीक है। और क्या माना जाता है, जो ये सरहपा थे इनके एक गुरु थे। सरहपा के गुरु कौन थे? लुइपा। लुइपा ये इनके कौन थे? लुइपा गुरु थे सरहपा के। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो सरहपा थे वो मुख्य व्यक्ति हैं जिन्होंने सिद्ध साहित्य का प्रवर्तन किया। ठीक है। जो ये सिद्ध साहित्य है जिसकी शुरुआत हुई, जो सिद्ध कवि थे उनका ये जो शाखा चली सिद्धों वाली, इसकी जो शुरुआत की, इसका जो प्रवर्तन किया वो सरहपा या सरहपाद ने किया। और फिर ये सिद्धों में भी प्रथम कवि माने जाते हैं, हिंदी में प्रथम कवि भी इन्हीं को माना जाता है। जब ये प्रथम कवि हैं तो फिर इनकी कोई ना कोई रचना भी होगी। तो जो सरहपा है इनकी एक रचना पाई जाती है दोहा कोश। दोहा कोश। इनका समय 769 ईस्वी माना जाता है। ठीक है। तो इस तरह से सरहपा, इनकी जो पुस्तक थी या इनका जो ग्रंथ था या जो भी इनकी रचना थी वो दोहा कोश के नाम से प्रसिद्ध हुई। समय 769 ईस्वी माना जाता है। तो अगर हम सिद्धों की बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा प्रवर्तक तो ये हैं सरहपा हैं, लेकिन इनके गुरु कौन है? लुइपा हैं। तो अगर हम बात कहें कि सिद्धों में जो सबसे ऊंचा स्थान है, जो सबसे पहले स्थान है, ऊंचा स्थान है, वो किसको दिया जाता है? लुइपा को दिया जाता है। आदर का जो सम्मान का जो स्थान है या सबसे उच्च स्थान जो दिया जाता है सिद्धों में, वो किसको दिया जाता है? लुइपा को दिया जाता है। सबसे ऊंचा स्थान सिद्धों में ये लुइपा को दिया जाता है। अब देखिए, आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, ये लुइपा है, ये सरहपा है, दोनों में पापा आ रहा है। इस तरह ये जो सिद्ध थे, जितने भी हमारे सिद्ध संत थे या कवि थे, ये सभी के नाम के पीछे इनके पा लगता था। मुख्य चीज थी इनकी कि हर एक व्यक्ति के नाम के पीछे पा लगता था। ये इनकी पहचान थी सिद्धों की कि जो भी सिद्ध कवि है, सिद्ध व्यक्ति है, संत है, उसके नाम के पीछे पा लगता था। जैसे कि सरहपा, लुइपा, शबरपा, कण्हपा, इस तरह से। ठीक है। अब हम बात करते हैं सिद्धों की संख्या की, कि सिद्ध जो थे कुल कितने थे, संख्या में कितने थे। जब हम सिद्ध कवियों की बात करेंगे और इनकी संख्या की बात करेंगे तो जो इनकी संख्या थी सिद्धों की वो 84 थी। सिद्ध कितने थे? 84 थे संख्या में।
सिद्धों की संख्या 84, और ये जितने भी 84 के 84 सिद्ध थे, सबके नाम के पीछे पा लगता था। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं भाषा कि सिद्धों की जो भाषा थी वो कौन सी थी। ये बहुत एग्जाम में बहुत आता है, अक्सर पूछा जाता है कि जो सिद्ध थे उनकी भाषा कौन सी थी। तो आपको पता होना चाहिए जो सिद्ध थे उनकी भाषा संधा थी, संधा, या कहीं कहीं संध्या भी लिखा आता है, संध्या या संधा। ठीक है, ये भाषा सिद्धों की भाषा थी, या अर्धमागधी अपभ्रंश भी आप इसको कह सकते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश का ही ये एक रूप है, संधा या संध्या भाषा। अब देखते हैं कि ये जो सिद्ध कवि थे, इनके रस, इनका जो काव्य था, जो इन्होंने काव्य लिखा, उसमें कौन सा रस ज्यादा मुख्य रूप से पाया जाता था। तो जो सिद्ध संत थे, सिद्ध कवि थे, इनमें इन्होंने जो काव्य लिखा वो शांत रस और श्रृंगार रस, ये दोनों रस मुख्य रूप से इनके काव्य में प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। अब वाद की बात करते हैं। ये जो सिद्ध थे संख्या में 84 थे, मंत्र जाप से सिद्धि की हमेशा बात करते थे। ये क्या कहते थे कि मंत्र जाप से सिद्धि प्राप्त होती है, इसीलिए इनको सिद्ध कहा जाता था, क्योंकि सिद्धियों में विश्वास रखते थे। इनके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने भोगवाद को अपनाया। भोग प्रधान इनकी जो साधना थी वो भोग प्रधान थी, ना कि योग प्रधान। इन्होंने भोग को ज्यादा महत्व दिया, भोगवाद को, स्त्रीवाद को। इन्होंने ये नहीं कहा कि जो स्त्रियां हैं वो साधना में रुकावट बनाएंगी। इन्होंने कहा कि जो भोगवाद है या स्त्रीवाद है उसको इन्होंने स्वीकार कर लिया, और उसके साथ ही इन्होंने कहा कि मंत्रों के द्वारा हम शक्तियों को, सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मंत्र जप के द्वारा सिद्धि और भोगवाद या स्त्रीवाद में इनका विश्वास था। अब सिद्ध साहित्य के केंद्र की बात करते हैं। सिद्ध साहित्य, पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि आखिर सिद्ध साहित्य जो था या सिद्ध जो कवि थे, ये भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाए गए। सिद्धों के लिए अगर हम किसी क्षेत्र की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि ये पूर्व में बहुत ज्यादा पाए गए। पूर्वी भारत, पूर्वी भारत इनका जो क्षेत्र रहा वो रहा पूर्वी भारत। इन्होंने पूर्वी भारत में अपने आप को स्थापित किया, और जो प्रमुख केंद्र था ये माना जाता है श्री पर्वत को, श्री पर्वत। और ये जो श्री पर्वत है ये कहाँ पाया जाता है, बंगाल में। श्री पर्वत सिद्ध साहित्य का प्रमुख केंद्र, मुख्य केंद्र श्री पर्वत, और मिलता है कहाँ, बंगाल में। बंगाल में अवस्थित है ये श्री पर्वत। इसी श्री पर्वत को इन्होंने अपना मुख्य केंद्र बनाया सिद्धों ने। अब काव्य की बात करते हैं। सिद्ध जो साहित्य है इसमें हमने सबसे पहले देखा था सरहपा को, कि सरहपा ने क्या लिखा था, दोहा कोश, ये इनकी एक रचना थी। लेकिन ये इसके हमें पूरे पूर्ण रूप से साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। मतलब ये एक तो मुक्तक काव्य था, और दूसरा हमें ये उपलब्ध नहीं हो पाया, उपलब्ध नहीं थी ये रचना। ठीक है, तो और देख लेते हैं और रचनाएं सिद्धों की। और काव्य कौन सा था, एक मंजूश्री, मंजूश्री, मूलकल्प, मंजूश्री और मूलकल्प, ये दोनों ही मुक्तक काव्य थे। मुक्तक काव्य थे ये दोनों ही सिद्ध काव्य के रूप में इनको हम रख सकते हैं। अब प्रभाव क्षेत्र की बात करते हैं। प्रभाव क्षेत्र, वही इनका जो प्रभाव क्षेत्र था पूर्वी भारत था। पूर्वी भारत में सिद्ध पाए जाते थे। पूर्वी भारत में इनकी जो कर्म स्थली थी वो पूर्वी भारत रहा है। इसीलिए इन्होंने इनका जो प्रमुख केंद्र था उसको श्री पर्वत को प्रमुख केंद्र के रूप में चुना। और सिद्धों में जो सबसे मुख्य बात कौन सी देखी हमने, कि ये मंत्र जाप से सिद्धि की बात कहते थे। भोग प्रधान इनकी साधना थी। इन्होंने स्त्रियों का विरोध नहीं किया, और ये संख्या में 84 थे। इनकी संख्या 84 थी। सिद्ध जो थे, थोड़ा सा और इनके बारे में जानते हैं कि जो सिद्ध थे इनमें कुछ देखते हैं, कुछ इनके नाम, कुछ गुरु। हमने देखा कि हमने कहा था कि जो सबसे ऊंचा स्थान है वो किसको प्राप्त है, लुइपा को। लुइपा को सबसे ऊंचा स्थान, क्योंकि ये किसके गुरु थे, सरहपा के।
सरहपा या सरहपाद जिसको हम कहते हैं, और जो कौन है इस सिद्ध साहित्य के प्रवर्तक सरहपाद, ये कौन थे? लुइपा इनके गुरु थे सरहपा के। अब इनके शिष्य कौन थे सरहपा के, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। शबरपा, शबरपा ये इनके शिष्य थे, ठीक है। ये हुए शिष्य और ये हुए गुरु, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये गुरु फिर ये शिष्य हैं इनके सरहपा के, फिर सरहपा के शिष्य सरपा, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं एक दो नाम। कणहपा, ये इसके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे जालंधरपा, 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 ठीक है। ये जो जालंधरपा है ये सिद्ध साहित्य में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, क्या चीजें इनकी याद रखनी है हमें? ये जो जालंधरपा है एक तो किसके, कणहपा के गुरु है, ठीक है, कणहपा के गुरु। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ये जो जालंधरपा है पहले तो ये सिद्ध थे, क्योंकि ये सिद्धों की ही हम बात कर रहे हैं, सब में पीछे पा लगता है जो मुख्य बात है इनकी। फिर हम देखते हैं कि जो जालंधरपा हैं इन्होंने बाद में आने वाले समय में नाथ धर्म को ग्रहण कर लिया, ये नाथ बन गए, ठीक है। जालंधरपा एक ऐसे व्यक्ति सिद्ध साहित्य में जो पहले सिद्ध थे और बाद में ये नाथ बन गए, जालंधरपा, ठीक है। तो इस तरह से ये जितने भी व्यक्ति थे जो सिद्ध साहित्य से संबंधित थे, जिन्होंने सिद्ध साहित्य को या सिद्ध धर्म को स्वीकार किया था, ये सभी अशिक्षित और हम कहते हैं कि नीच जातियों से थे, निम्न कुल से ये इन सभी का संबंध था। और इसलिए इन्होंने अपनी ये जो सिद्ध इन्होंने मत चलाया था, इसमें इन्होंने जात पात इत्यादि का कोई विरोध नहीं किया। हर एक वर्ण का व्यक्ति आकर के इसमें इसको स्वीकार कर सकता था। स्त्रीवाद भोगवाद को इन्होंने मुख्य माना, और इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि जो मंत्र है, मंत्र सिद्धि की ये बात करते थे, मंत्र सिद्धि की, मंत्रों के द्वारा हमें सिद्धि प्राप्त हो सकती है, मंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि की इन्होंने बात की, जो इन्होंने इसको मुख्य माना। इन्होंने जो काव्य लिखा उसमें श्रृंगार रस और शांत रस बहुत था। उपदेश परक रचनाएं, नीति परक रचनाएं इन्होंने लिखी। इस प्रकार आज की क्लास में हमने ये सिद्ध साहित्य के विषय में जाना। हमने जाना कि जो समय था वो इनका 8वीं शताब्दी, जो प्रादुर्भाव हुआ वो बौद्ध धर्म से हुआ, और जो सिद्ध कवि थे उनमें प्रवर्तक के रूप में अगर बात करेंगे सरहपा की बात करेंगे। अगर हम कहते हैं सबसे ऊंचा स्थान किसको प्राप्त है तो वो लुइपा है, जो सबसे ऊंचे स्थान पर है, क्योंकि वो सरहपा के भी गुरु थे। सबसे ऊंचा स्थान इसलिए इनको प्राप्त है। संख्या, सिद्धों की संख्या कितनी थी? अगर हम संख्या की बात करते हैं कि जो सिद्ध थे वो संख्या में कितने थे? 84 थे। इनकी भाषा संधा भाषा या अर्धमागधी भाषा थी। रस शांत रस या श्रृंगार रस, वाद भोगवाद या स्त्रीवाद। सिद्ध साहित्य के जो कवि थे, जो केंद्र था, सिद्ध साहित्य का जो केंद्र था वो श्री पर्वत, या हम कहते हैं कि जो प्रभाव क्षेत्र था इनका वो पूर्वी भारत रहा, जिसमें जो श्री पर्वत था वो बंगाल में अवस्थित है, वो इनका मुख्य केंद्र माना जाता था। इस प्रकार आज की क्लास में हमने ये सिद्ध साहित्य के विषय में जाना। और अब आपके लिए एक प्रश्न है कि जो सिद्ध थे वो किस वाद से संबंधित थे? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर दें, और अगली वीडियो में हम आपको इसका आंसर जरूर बताएंगे। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।